नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल का। जी हां दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा आपके पूरे सप्ताह का हाल, यानी 14 जून से लेकर के 20 जून के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल। मैं आपको बताऊंगा कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले क्या क्या प्राप्त होगा आपको यह सप्ताह। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार का कोई अशुभ फल प्राप्त होने की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तो आपको कौन सा उपाय कर लेना चाहिए जो आपके पूरे सप्ताह के हाल को बहुत ही बेहतर बनाएगा, इस विशेष कार्यक्रम को लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी राशिफल जो होगा यह ग्रहों के गोचर के आधार पर होता है। साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को निर्धारित करता है और चंद्रमा की स्थिति को देखने पे ही प्रतीत होगा कि पूरे सप्ताह आपका हाल कैसा रहेगा। अगर पूरे सप्ताह की बात करना चाहें तो 14 और 15 तारीख को देखिए चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि कर्क में रहने वाला है, यानी कहीं ना तो कहीं यह सप्ताह का शुरुआत काफी स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है कि लाभकारी रहने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है 16 और 17 तारीख को चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। चंद्र का और सूर्य का मित्रवध संबंध है, यानी कहीं न तो कहीं यह भी समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने को प्रतीत हो रहा है। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। चंद्रमा जो है बुध को अपना मित्र मानता है, परंतु बुध जो है वो चंद्रमा को मित्र नहीं मानता है, यानी यह समय थोड़ा सा अस्थिरताएं देखने को मिल सकती हैं। मैं बताऊंगा क्या फल मिलेगा। और सप्ताह के अंतिम दिन यानी 20 जून को जो है चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। तुला राशि का चंद्रमा सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है। अगर बड़े ग्रहों की गोचर की स्थितियों के बारे में चर्चा करें तो 15 जून को सूर्य जो है मकर संक्रांति करेंगे, यानी अपनी राशि को परिवर्तित करके अपने मित्रवध राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी बुध है। और सूर्य और बुध का तालमेल हमेशा सर्वश्रेष्ठ अच्छा परिणाम देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिन लोगों का भी जन्म 14 जून से लेकर के 20 जून के मध्य में हुआ है, आप सभी को मेरे तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा यह जो आपका जन्मदिन रहेगा और यह साल जो जन्मदिन के बाद चलने वाला रहेगा यह सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। ईश्वर कहीं से भी जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं उत्पन्न ना करे, ये मेरे तरफ से आपको विशेष तौर पे आशीर्वाद रहेगा। तो चलिए दर्शकों, अब हम लोग बढ़ते हैं कैसा रहने वाला है पूरे सप्ताह का हाल। प्रारंभ करूंगा मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न का, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा मेष लग्न का। मेष लग्न वाले यह सप्ताह का हाल का अगर हम चर्चा करना चाहें तो सप्ताह का शुरुआत में यानी 14 तारीख और 15 तारीख को जो है चंद्रमा आपके कुंडली के चतुर्थ स्थान पे विराजमान रहेंगे। चंद्रमा अपनी राशि में रहेंगे, अपने कारक तत्व स्थान पे रहेंगे, यानी सप्ताह का शुरुआत जो है आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध होने वाला रहेगा। अतः इस समय अपनी छोटी छोटी वस्तुओं को आप परचेज करेंगे। भूमि मकान वाहन का भी लाभ मिलेगा। माता पिता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएंगे। सीनियर अधिकारियों से मतभेद भी कम हो जाएंगे। पिता की भी तरक्की होंगे। कई दिनों से आप चाह रहे थे कि या तो कोई प्रॉपर्टी बिक जाए या कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लूं, इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके पिता की तरक्की होगी और आपके पिता आपके महत्वपूर्ण लक्ष्यों पे जो है सपोर्ट भी करने वाले रहने वाले रहेंगे। इसके अलावा 16 और 17 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के पंचम हाउस में गोचर करने वाला रहेगा, जो अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। इस समय संतान की प्राप्ति के समय उपयुक्त दिख रहे हैं। इस समय संतान की तरक्की के भी रास्ते खुलेंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का विशेष लाभ देखने को मिलेगा। प्रेम से विवाह के योग में इस समय विशेष वृद्धि की अवसर उत्पन्न होंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में विशेष लाभ के साथ में जो है बड़े भाई बहनों से भी इस समय लाभ की संभावनाएं अत्यधिक शुभ प्रतीत हो रही है।
इस समय शिक्षा की बढ़ोतरी के रास्ते निश्चित तौर पे अच्छे खुलेंगे। घर वाले किसी कारण से वैवाहिक जीवन के लिए जो है प्रेम विवाह के लिए नहीं मान रहे थे, वह निश्चित तौर पे मानना प्रारंभ कर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी रहेगा कि इस समय जो है आप हर कैलकुलेशन को बहुत परफेक्ट करिएगा, और पुरानी नौकरियों में टर्मिनेशन की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी, उसमें ज्वाइनिंग के साथ में जो है नए नौकरियों के अच्छे अवसर प्रारंभ होने चालू हो जाएंगे। ये स्पष्ट तौर पे दिखता है मेष लग्न व मेष राशि वाले। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पे रहेंगे। देखिए 18-19 तारीख को चंद्रमा जब षष्ठ स्थान पे रहेंगे तो षष्ठ स्थान का चंद्रमा जो होता है ये बहुत ज्यादा शुभ फलदायी नहीं होता है, ऊपर से शत्रु राशि कन्या राशि में रहने वाले रहेंगे। अतः इस समय जो है खर्च के योग बढ़ेंगे, शत्रुता उत्पन्न होगा, पिता से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न होंगी, पैरों में कष्ट की संभावनाएं बनेंगी, माता से किसी कारण से मतभेद के साथ कोई आपके स्टाफ्स वगैरह या फिर कोई आपके पार्टनर्स वगैरह बड़ा नुकसान दे सकता है। मैं यही पर्सनली सलाह दूंगा कि 18-19 तारीख को आप हर काम को स्वयं कीजिए, आलस्यपन पे त्याग करके रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से भी उलझने की आवश्यकता नहीं है, आराम से किसी भी काम को निकालने वाले रहिएगा, नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मैं तो पर्सनली आपको इस समय यही सलाह दूंगा कि किसी भी सिचुएशन में आप जो है 18-19 तारीख को कोई बड़ा काम मत करिएगा। हालांकि 20 तारीख को जो है दिन सुधरने वाला रहेगा, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे, व्यापार की तरक्की भी होने वाले रहेंगे, कर्ज से मुक्ति के साथ शत्रुता में भी जो है कमी दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। मानसिक शांति के साथ सरकारी कामकाज के लोग यानी प्रशासनिक अधिकारी लोग या फिर सरकारी लोग आपको किसी प्रकार के मान सम्मान दे सकते हैं, और आप जहां जॉब करेंगे वह पर उन स्थानों पे भी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, और आपके जीवन साथी भी आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। अब क्या करना है पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाने के लिए, तो 18 और 19 तारीख को जो है आप प्रयास कीजिएगा कि भगवान शिव को खीर का भोग अवश्य लगाने के लिए आप पूरे सप्ताह जो है सिर्फ और सिर्फ आप सफेद चंदन का तिलक लगाइए। ये अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल सिद्ध होने वाला रहेगा मेष लग्न व मेष राशि वाले। वृषभ लग्न व वृषभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख के मध्य का, तो इस समय चंद्रमा जो है यानी सप्ताह के शुरुआत में 14 और 15 तारीख को तृतीय घर में गोचर करने वाले रहेंगे। यह पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा, नए जॉब के अच्छे अपॉर्चुनिटी को देने वाला रहेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के प्रेम संबंध में जो खराबियां आ रही थी उसमें सुधार दिखने चालू हो जाएंगे, सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, सरकारी कामकाज का मोटा लाभ दिखना चालू हो जाएगा, मानसिक शांति फील होने वाला रहेगा, और जीवन के प्रत्येक उद्देश्य को और प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जो है आप अग्रसर होने वाले रहिएगा। हालांकि इस समय जो है आपको थोड़े ठंड खाने से बचने चाहिए, और अपनी कुछ महत्वपूर्ण और गुप्त बातें दूसरों से शेयर नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो है 16 और 17 तारीख को चंद्रमा आपके जो है भूमि मकान वाहन का लाभ देने के लिए बाध्य रहेगा। इस समय आपके माता भी आपको सपोर्ट करेंगे, पिता भी सपोर्ट करेंगे, सीनियर अधिकारियों के साथ और सरकार के लोगों के साथ तालमेल बहुत ही अच्छे रहेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह से रिलेटेड पद में हैं तो एक सम्मानित पद आपको मिल सकता है, और जीवन में जो है हमेशा कुछ नहीं बोलने के कारण बहुत लोग फायदा उठाता था, तो आप बोलने वाले रहिएगा। इस समय अपनी छोटी छोटी वस्तुओं को प्राप्त करने वाले रहिएगा। खानदानी कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था या कोई प्रॉपर्टी बेच के आप स्वतः ही दूसरी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते थे, तो यह समस्याएं भी आपकी निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगी। 18-19 तारीख को जो है संतान की तरक्की के साथ प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखेंगे। किसी कारण से लव रिलेशन में परेशानियां चल रही थी, वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। बड़े भाई बहनों के साथ, लॉटरी सट्टा के साथ, विदेशों से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों का विशेष लाभ देखने को मिलेगा। इस समय रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में एक अच्छा आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, और कई दिनों से रुके हुए नौकरी भी आपके प्रारंभ होने चालू हो जाएंगे। 20 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पे गोचर करने वाले रहेंगे। अतः किसी भी सिचुएशन में 20 तारीख को जो है आप बड़ा काम से परहेज कीजिएगा, पिता से मतभेद मत कीजिएगा, अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा। शत्रुता है तो उसको किसी तरह बातों बातों में खत्म करने का प्रयास कीजिएगा, और किसी भी सिचुएशन में जो है इस समय जो है कर्ज लेने का प्रयास मत कीजिएगा। कर्ज के कारण थोड़ी सी परेशानियां जीवन में उत्पन्न हो सकता है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह प्रत्येक दिन जो है आप भगवान शिव को और गणेश जी को एक एक पेड़े का भोग अवश्य लगाइए, लाभकारी फल मिलेगा।
मिथुन लग्न व राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान पे गोचर करने वाले रहेंगे। और चंद्रमा रहेंगे भी किसकी राशि में? अपनी स्वयं की राशि में। यानी सप्ताह का शुरुआत यानी 14 और 15 तारीख को धन में वृद्धि देखने को मिलेंगे। कोई नौकरी या व्यापार में अब परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसके अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। प्रेम संबंध में विशेष सुधार देखने को मिलेगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि के साथ पारिवारिक तालमेल में विशेष सुधार की स्थितियां उत्पन्न होंगी। इस समय जो है आपको ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियों में भी कमी देखने को मिलेगा। और ना चाह करके भी जो है आप नहीं चाहते थे कि किसी के कारण भी आपके किसी को कहने पे उसके मस्तिष्क को या उसको बुरा लगे, तो आप इस प्रकार की परेशानियों से स्वतः ही निकल जाइएगा। क्योंकि इन दिनों बहुत सारे लोग आपकी बातों को कुछ कारणों से बुरा मान रहे थे। इसके अलावा 16 और 17 तारीख को आपके जीवन में पराक्रम में वृद्धि देखना प्रारंभ हो जाएगा। आपके सारे रुके हुए काम पूर्ण हो जाएंगे। प्रॉपर्टी विवाद समस्याओं से लेकर के रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। इस समय सीनियर अधिकारियों से तालमेल जो खराब चल रहा था वह भी ठीक हो जाएगा। प्रमोशन पदोन्नति के विशेष रास्तों के साथ सरकारी कामकाज का तो लाभ मिलना ही मिलना है, इस पे कोई शक नहीं है। इस समय आपके तृतीय संतान का भी तरक्की के बहुत अच्छे रास्ते खुलने का भी प्रतीत होता है। अगर 18-19 तारीख की चर्चा करना चाहें, 18-19 तारीख को आपको जो है भूमि मकान वाहन से रिलेटेड समस्याएं जो चल रही थी वह दूर हो जाएंगी। 18-19 तारीख को जो है नए नौकरियों के लिए अच्छे अपॉर्चुनिटी आएंगे। सरकारी कामकाज के साथ पॉलिटिक्स के क्षेत्र में एक अच्छे पद की प्राप्ति होगी। आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे और स्वतः ही खरीदना चाहते थे उसी के पैसे से, तो यह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। कई दिनों से कोई प्रॉपर्टी विवाद या लिटिगेशन चल रहा था वह भी ठीक हो जाएगा। आपकी माता जो है आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर देने वाली रहेंगी। समाज में सम्मान में विशेष वृद्धि देखने को मिलेगा। इसके अलावा 20 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के पंचम हाउस में गोचर करने वाले रहेंगे। अतः इस समय संतान के सुख के सीधे रास्ते खुलते हैं। प्रेम से विवाह से रिलेटेड सीधे रास्ते खुलते हैं। धन वृद्धि में कमी नहीं होगा। बड़े भाई बहनों के भी तरक्की होंगे। आप अगर पेट की समस्या से, दांतों की समस्याओं से या गले के रोग से पीड़ित रह रहे थे तो इस प्रकार की समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। उच्च शिक्षा के स्तर के योग देखने को मिलेंगे। नए नौकरियों के ज्वाइनिंग लेटर आने की संभावनाएं 100% प्रतीत हो रही है। पूरे सप्ताह अगर बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह जो है आप प्रत्येक दिन गणेश जी को कपूर की आरती दिखाइए, उसमें थोड़ी इलायची अवश्य डाल दीजिएगा। यह बहुत ही शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। कर्क लगन व कर्क राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सप्ताह के शुरुआत में यानी 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के लग्न भाव से गोचर करने वाले रहेंगे, जो अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। कहते हैं कि बुद्धि का प्रबल होना आगे के लक्ष्यों को अच्छा तय करने वाला होता है। जब चंद्रमा आपकी कुंडली में लग्न भाव से 14 और 15 में गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर 14 और 15 तारीख को जो है सम्मान में वृद्धि होगा। दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड विवाद समस्याएं दूर हो जाएंगी। नौकरियों में जो परेशानियां चल रही थी या ट्रांसफर आप अपने मन चाह करवाना चाहते थे या नहीं हो पा रहा था, किसी भी प्रकार की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। जीवन साथी का भी स्वास्थ्य इस समय ठीक हो जाएगा। आप अपने जीवन में व्यापार को परिवर्तित करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ रास्ते नहीं खुल रहे थे तो रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे और जीवन साथी आपको फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकती हैं। इसके अलावा जो है 16 और 17 तारीख को धन का वृद्धि दिखता है। ससुराल पक्ष से तालमेल में बहुत ही स्थिरताएं दिखती हैं। सम्मान बढ़ने का योग दिखता है। बैंक में जो है पैसे सेव होने के कुछ रास्ते अच्छे खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। लव रिलेशन में बहुत अच्छी स्थितियां उत्पन्न होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी रहेगा कि कुछ लोग आपको जो है बदनाम कर रहे थे या किसी को आप सीनियर अधिकारी हो या ऑफिशियली किसी बंदे को आप कुछ अपनी फीलिंग जो शेयर नहीं कर पा रहे थे तो वह समस्या बड़ा रूप ले रहा था, तो आज क्लियरली आप स्पष्ट तौर पे अपनी बातों को रखने वाले रहिएगा। 18-19 तारीख की जो है रिश्तेदारों के पास फंसे हुए आपके पैसे निकल जाएंगे। आपके छोटे भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलेगा। सरकारी कामकाज का भी बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। और इसके अलावा जो है इस समय ना चाह करके भी जो है आपके जीवन में बहुत कई दिनों से आपके जो फंसे हुए पोस्ट थे, मतलब आप जीवन में संघर्ष कर रहे थे लेकिन पद नहीं मिल पा रहा था, तो वो पद की संभावनाएं बन जाएंगी। 20 तारीख को यानी सप्ताह के अंतिम दिन में आप अपने जीवन में जो है भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाले रहिएगा।
छोटी छोटी वस्तुएं जो आप परचेज करना चाहते थे, नहीं परचेज कर पा रहे थे, वह परचेज करिएगा। और इसके अलावा जो है आपके माता और आपके पिता संपूर्ण तौर पे सपोर्ट कर देंगे। इस समय संतान सुख भी बहुत बढ़िया मिलेगा, लॉटरी सट्टा का लाभ बहुत बढ़िया मिलेगा, और सारे छोटे छोटे काम जो है निश्चित तौर पे आपका जो है सप्ताह के अंतिम दिन यानी 20 तारीख को हो जाएगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, एक ही उपाय करना है, पूरे सप्ताह आप सिर्फ दूध जो है शिवलिंग पे चढ़ाइएगा। सिंह लग्न व राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सप्ताह का शुरुआत यानी 14 और 15 तारीख को आप एक ही लक्ष्य के साथ जो है शुरुआत करिएगा कि मुझे अपने कर्ज को समाप्त करना है। 14 और 15 तारीख को आप अपने जीवन का बड़ा डिसीजन लीजिएगा। 14 और 15 तारीख को ना चाह करके भी कुछ लोग शत्रुता उत्पन्न कर रहे थे, कुछ लोग तनाव दे रहे थे, डिप्रेशन की स्थितियां उत्पन्न कर रहा था, या कुछ लोग धमकी वगैरह दे रहा था कि केस मुकदमा से रिलेटेड कुछ परेशानियां आएंगी, तो वह ठीक हो जाएंगी। 16 और 17 तारीख को जो है सम्मान में विशेष वृद्धि दिखेंगे, विवाह के रिश्ते फाइनल होने के कगार पे आ जाएंगे, जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, व्यापार और नौकरी में विशेष तरक्की के रास्ते दिखते हैं, सरकारी कामकाज का बड़ा लाभ दिखता है। 18 और 19 तारीख को जो है प्रेम विवाह में रास्ते अच्छे खुल जाएंगे, पारिवारिक क्लेश की समस्याएं दूर हो जाएंगी। किसी कारणवश जो है कुछ लोग आप से संपर्क करना चाहते थे, या आप भी कुछ लोगों से संपर्क करना चाहते थे, लेकिन ना चाह करके भी क्या हो रहा था कि संपर्क परफेक्ट स्थापित नहीं हो पा रहा था, जिस कारण से कुछ व्यापार से रिलेटेड या नौकरी से रिलेटेड बात आगे जो नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस समय ससुराल पक्ष से तालमेल भी ठीक हो जाएंगे। नेत्र की समस्या, सिर दर्द की समस्या और पेट दर्द की समस्याओं से जो परेशानियां चल रही थी, उसमें भी निश्चित तौर पे कमियां देखने को मिलेंगे। सप्ताह के अंतिम दिन में जो है आप जीवन के बड़े बड़े फैसले लीजिएगा। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल में सुधार आप स्वतः ही कर लीजिएगा। छोटे भाई बहनों को फाइनेंशियली भी हेल्प करने वाले रहिएगा, और सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी निकलने की संभावनाएं बन जाएंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है आपको सिर्फ एक दिन जो है थोड़ा सा पूजा अलग करना है, यानी सप्ताह के अंतिम दिन यानी 20 तारीख को जो है आपको क्या करना है, सफेद पुष्प जो है लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। और ऐसे पूरे सप्ताह जो है पेड़े का भोग आप गणेश जी को लगाइए, लाभ बहुत अच्छा प्राप्त होगा। सिंह लग्न व राशि वाले। कन्या लग्न व राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सप्ताह के शुरुआत जो है बहुत ही लाभकारी होने वाला है। यानी सप्ताह के शुरुआत में जो है यानी 14 और 15 तारीख को धन वृद्धि, विदेश यात्रा के अच्छे संजोग, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ, प्रेम संबंध में सुधार के साथ में जो है संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। इस समय बड़े भाई बहनों के साथ भी तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा, और जीवन की छोटी छोटी कारणों से ना चाह करके भी कुछ परेशानियां जो उत्पन्न हो रही थी, इसको आप स्वतः ही दूर करने वाले रहिएगा। 16 और 17 तारीख को आपको सावधान रहना है। 16-17 तारीख को धन का व्यय दिखता है। 16-17 तारीख को थोड़ा सा अस्वस्थता भी उत्पन्न हो सकता है, बड़े भाई बहनों से तालमेल भी खराब हो सकते हैं, मेडिकल इशू में कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं, गले के रोग और सिर दर्द की समस्याओं से परेशानियां आपको हो सकती हैं। 18 और 19 तारीख को जो है आपको सम्मान में वृद्धि होगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार होंगे, व्यापार और नौकरी में सफलता के रास्ते खुलने वाले रहेंगे। 18-19 तारीख को छोटे छोटे सभी कामों को आप पूर्ण करने वाले रहिएगा, और जीवन के कैसे लक्ष्य को अपने और आकर्षित करना है, कैसे उसको लेकर के आगे बढ़ना है, इस पे बहुत ही बड़ा विचार और रिसर्च के साथ आप दिन को पार करने वाले रहिएगा। सप्ताह के अंतिम दिन यानी 20 तारीख को जो है धन की वृद्धि, पारिवारिक तालमेल में सुधार, प्रेम संबंध में सुधार, ससुराल पक्ष के स्थितियों में सुधार के साथ में जो है ना चाह करके भी कुछ लोगों से जो वैचारिक मतभेद के कारण या फिर आपसी विवाद के कारण जो है तालमेल जो खराब हो चुके थे, इसमें विशेष सुधार देखने को मिलेंगे आपके जीवन में। कन्या लगन और कन्या राशि वाले पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह जो है आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा। तुला लगन व राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सप्ताह का शुरुआत यानी 14 और 15 तारीख को कर्म क्षेत्र के साथ होगा।
14 और 15 तारीख को नौकरी में अच्छे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे। 14 और 15 तारीख को सीनियर से तालमेल में विशेष सुधार देखने को मिलेगा। 14 और 15 तारीख को आपको माता या पिता के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। अपने जीवन में कुछ भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड वस्तुएं परचेज करने वाले रहिएगा। हो सकता है तो वाहन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी शुभ समाचार प्राप्त हो जाए। 16 और 17 तारीख को जो है सारे फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। आपके संतान की तरक्की होंगी। संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार प्राप्त होगा। प्रेम से विवाह के रास्ते अच्छे खुलने लगेंगे। नौकरियों का टर्मिनेशन रुक करके जो है रीज्वाइनिंग के साथ में नए नौकरियों के भी अच्छे ऑफर आने प्रारंभ हो जाएंगे। आपके बड़े भाई बहन भी आपको हर तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे। विदेशी से रिलेटेड किसी प्रकार का विदेशी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, वीजा, पीआर, ग्रीन कार्ड वगैरह से रिलेटेड जो भी समस्या हो रही हैं, ये सभी समस्याएं आपके दूर हो जाएंगे। लेकिन देखिए 18-19 तारीख को आपको धन को बचाना है। 18-19 तारीख को शत्रुता प्राप्त नहीं करनी है किसी से, डिप्रेशन में नहीं आना है, आत्मविश्वास को प्रबल रखना है। और 18-19 तारीख को अपने सीनियर अधिकारियों से और पिता से मतभेद मत करिएगा। सप्ताह के अंतिम समय जो है यानी 20 तारीख को जो है विवाह के लिए रिश्ते अच्छे आ जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। मानसिक शांति के साथ उचित लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ना चालू हो जाइएगा और छोटे छोटे डिसीजनों को भी आप सही करना प्रारंभ कर दीजिएगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो 18 और 19 तारीख को जो है आप नारियल सीधा फोड़िए और उसके जल से भगवान शिव को अभिषेक करिए। आप पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है आप गणेश जी को चूरमे का भोग लगाइए आटे का बना करके और स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। वृश्चिक लग्न व वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सप्ताह का शुरुआत अत्यधिक लाभकारी प्रतीत होता है। 14 और 15 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। सरकारी कामकाज का विशेष लाभ देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ पिता के साथ भी तालमेल में विशेष सुधार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 16 और 17 तारीख को जो है नए नौकरी और व्यापार के अपॉर्चुनिटी को कोई नहीं रोक सकता है। भूमि मकान वाहन का सुख भी देखने को मिलेगा। प्रमोशन हुआ था लेकिन पद नहीं मिल पा रहा था तो पद की प्राप्ति हो जाएगी। विदेश यात्राओं से रिलेटेड संभावनाएं स्थापित हुई थी लेकिन नहीं हो पा रहा था तो संभावनाएं जो है कन्फर्म हो जाने वाले रहेंगे। इस समय जो है आप अपने जीवन में नौकरी छोड़ करके व्यवसाय के लिए भी विचार करने पे विवश रहिएगा। और 18-19 तारीख को अगर बात करना चाहें तो 18-19 तारीख को आपको प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेंगे। 18-19 तारीख को बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल में सुधार देखने को मिलेंगे। 18-19 तारीख को संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार प्राप्त होगा। शिक्षा से रिलेटेड बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। 20 तारीख को जो है वृश्चिक लग्न व राशि वाले आपको थोड़ा सावधान रहना है क्योंकि 20 तारीख को जो है धन का व्यय हो सकता है। आपके सीनियर आपको उस्का करके गलत बातों को बुलवा सकते हैं, रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हैं या आपके रिकॉर्ड खराब कर सकते हैं जॉब में। यही नहीं 20 तारीख को शत्रु और कर्ज परेशान करेगा, बच के रहिएगा। थोड़ा झूठ भी बोलिएगा चलेगा, स्पष्ट बोलने का जरूरत नहीं है। जब परेशानी स्वतः ही आ ही जाएगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है आप प्रत्येक दिन 1 पीस लड्डू जो है विष्णु जी को भोग अवश्य लगाइए। धनु लग्न व राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सप्ताह का शुरुआत यानी 14 और 15 तारीख को पेट और पैरों की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएगा। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा प्रेम संबंध में किसी स्त्री को पुरुष या पुरुष को स्त्री से संपर्क स्थापित हो सकता है और पारिवारिक लोग आपके महत्व देंगे कर्म क्षेत्रों को और आपकी भावनाओं को। इसके अलावा जो है 16 और 17 तारीख को जो है प्रमोशन पदोन्नति कोई नहीं रोक सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ भी तालमेल अच्छे होंगे। घरेलू प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं सॉल्व होंगी। इसके अलावा जो है धन की वृद्धि के साथ छोटे छोटे कामों पे जो आप हिम्मत नहीं कर पा रहे थे वह हिम्मत करिएगा क्योंकि हिम्मत ही नहीं करिएगा तो आप बोल कैसे पाइएगा। इसके अलावा 18 और 19 तारीख को जो है धन की वृद्धि, मानसिक शांति, उन्नति के रास्ते, नए नौकरी और व्यापार के अच्छे अपॉर्चुनिटी के साथ विदेश यात्राओं से रिलेटेड शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा 20 तारीख को धन इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाइएगा। सारे कर्ज के रास्ते खुल जाएंगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से भी बड़ा लाभ की संभावनाएं बनेंगे। लेकिन इस समय ठंड खाने से बचिएगा और अपनी गुप्त बातें दूसरों को मत बताइएगा।
20 तारीख को यही नहीं, 20 तारीख को जो है आपके संतान भी आपको धन की प्राप्ति करवा सकते हैं। नौकरियों में रीज्वाइनिंग के अच्छे अवसर प्रारंभ हो जाएंगे। केस मुकदमा, प्रॉपर्टी विवाद, सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर भी चाहते हैं कि पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना, तो पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही, ऐसे तो देखिए आपका बहुत बढ़िया है धनु लग्न और राशि वाले, लेकिन एक उपाय कर लीजिए, बहुत ही बेहतर रहेगा। पूरे सप्ताह ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 51 बार जाप करिएगा। आप पूरे सप्ताह जो ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का भी 51 प्रत्येक दिन जाप कर लीजिएगा। मकर लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सप्ताह का शुरुआत जो है लाजवाब होने वाला है। सप्ताह का शुरुआत यानी 14 और 15 तारीख को विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। नौकरियों से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याएं क्लीन हो जाने वाली रहेगी। यही नहीं, 14 और 15 तारीख को जो है मेंटल पीस देखने को मिलेगा। 14 और 15 तारीख को जो है आपके अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ापन या अस्थिरताएं जो उत्पन्न हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। यही नहीं, 14 और 15 तारीख को जो है आपको संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार मिल सकता है और किसी कारण से भी दाम्पत्य जीवन में विवाद की समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए 16 और 17 को सावधान रहिएगा, क्योंकि 16 और 17 तारीख को कुछ मामलों में परेशानियां उत्पन्न होंगी। इस समय पैरों में कष्ट होगा, पेट की समस्याएं होंगी, कोई आपको व्यर्थ के केस मुकदमा में फंसा सकता है और साथ में ना चाह करके भी जो है आपको मानसिक स्थिरताओं में कमी देखने को मिल सकती है। तो 16-17 तारीख को तो आपको सावधान रहना है। लेकिन भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। 18-19 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। वैवाहिक जीवन, धार्मिक जीवन में विशेष सुधार देखने को मिलेगा। सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा। सरकार के पास, रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। इसके अलावा जो है प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे वह बिक जाएगा। प्रॉपर्टी में कुछ घरेलू लोग जो है नहीं ऑथराइजेशन आपको दे रहे थे, सिग्नेचर कर देंगे। संतान की तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। सप्ताह के अंतिम दिन जो चाहेंगे वह प्राप्त होगा। यानी सप्ताह के अंतिम दिन यानी 20 तारीख को कुछ गैजेट्स, भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं, बड़ा शॉपिंग और इसके साथ में जो है अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क स्थापित होंगे। सप्ताह का अंतिम दिन एक मामले में बहुत शुभ है, क्योंकि इस समय जो है आपको कुछ गुड न्यूज मिल जाएगा। नौकरी में तरक्की का, व्यापार में तरक्की का। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह जो है आप कपूर और काला तिल को मिक्सअप करके प्रत्येक दिन शाम के समय में जला करके पूरे घर में दिखाइए। भगवान दुर्गा को अवश्य दिखाइएगा, यानी माता दुर्गा को। कुंभ लग्न व राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सप्ताह का शुरुआत बहुत ही बल्ले बल्ले होने वाला है। यानी 14 और 15 तारीख को आप बहुत एक्साइटमेंट फील करने वाले रहिएगा। 14 और 15 तारीख को जो है आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। 14 और 15 तारीख को शत्रुता भी समाप्त होगा, कर्ज में भी मुक्ति देखने को मिलेगा और 14 और 15 तारीख को मेंटल पीस की स्थितियां देखने को मिलेंगी। 16 और 17 तारीख को जो है विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। 16 और 17 तारीख को जो है आप अपने व्यापार में या नौकरी में कुछ परिवर्तन करिएगा, जिसकी आवश्यकता काफ़ी दिनों से थी। 16 और 17 तारीख को शत्रु और कर्ज से मुक्ति भी देखने को मिलेंगे। धन की प्राप्ति के साथ प्रेम से विवाह के योग अच्छे प्रबलता के तौर पे देखने को मिलेंगे। कुछ लोग जो है आपको चाह रहे थे कि स्थिर नहीं रहने थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे 16-17 को। लेकिन 18-19 को कुछ मामलों में सावधान रहिएगा। 18-19 को कर्ज भी मत लीजिएगा, शत्रुता मत किसी से कीजिएगा। कहते हैं ना, वक्त खराब हो तो साइलेंट मोड में रहना चाहिए। डिप्रेशन अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। कुछ घरेलू झगड़े भी होंगे, ससुराल पक्ष के किसी कारण से विवाद भी हो सकता है, तो आपको अपनी जुबान पे ताला बंद करके रखना है। नहीं तो देखिए बात जब आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ ही जाएगा। 20 तारीख को पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। 20 तारीख को आत्मविश्वास पुनः आपके अंदर जो है निर्गत हो जाएगा। 20 तारीख को छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों का तालमेल के साथ पिता से भी रिश्ते बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। 20 तारीख को सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा और फाइनेंशियली क्राइसिस की समस्याएं तो दूर होंगी होंगे, पेट और पैरों की समस्या तो पहले दूर हो जाएंगे। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं। पूरे सप्ताह जो है आपको क्या करना है, बतासे का भोग जो है लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। मीन लग्न व राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सप्ताह का शुरुआत यानी 14 और 15 तारीख को जो है हेल्थ के सबसे पहले सुधार के साथ होगा। 14 और 15 तारीख को धन की वृद्धि होगी। 14 और 15 तारीख को मानसिक शांति देखने को मिलेगा। 14 और 15 तारीख को जो है
लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ के साथ में जो है संतान की तरक्की के रास्ते कोई नहीं रोक सकता है। 16 और 17 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है षष्ठेश रहेंगे। मीन लग्न और राशि वाले 16 और 17 तारीख को सावधान रहिएगा, क्योंकि 16 और 17 तारीख को पेट और पैरों में कष्ट की संभावनाएं दिखती हैं। शत्रुता परेशान करता दिखता है। पाचन शक्ति को लेकर थोड़ी परेशानियां दिखती हैं। थोड़ा डिप्रेशन, शिक्षा में बाधा दिखता है। सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी आपको। 18-19 तारीख को रुके हुए विवाह प्रारंभ हो जाएंगे, यानी किसी कारण से विवाह रुक गया था, विवाद हो चुका था, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। नौकरियों में किसी कारण से टर्मिनेशन या कुछ लोग आपको ट्रांसफर कराना चाह रहे थे या निकाल देना चाहते थे, बच जाइएगा। जीवन साथी आपको इस समय हर लक्ष्यों में सपोर्ट करेंगी। 18 और 19 तारीख को जो है प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं बढ़ेंगी। ससुराल पक्ष से मतभेद बढ़ेगा, परंतु बैंक बैलेंस वृद्धि के साथ आपके खुद के परिवार में सुख की प्राप्ति है। इस समय नए नौकरियों के अवसर आएंगे। मत चेंज कीजिएगा, व्यर्थ के किसी कारणों से फंस सकते हैं। और पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है आप गुलाब की अगरबत्ती जो है माता दुर्गा के समक्ष अवश्य जलाइए, बहुत अच्छा फल मिलने वाला रहेगा। प्रिय दर्शकों, 14 जून से लेकर के 20 जून तक का साप्ताहिक राशिफल मैंने आपके समक्ष प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।